आप सभी को पता होगा कि जो बच्चे अच्छी नींद लेते हैं यानी कि भरपूर नींद लेते हैं उनकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जब बच्चा अच्छे से सोता है, भरपूर नींद लेता है, तो ऐसे टाइम में उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। तो इसलिए ख़ासकर छोटे बच्चों के लिए अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स के मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि मैम मेरा बेबी नहीं सोता है और रात में तो जल्दी जल्दी उठ जाता है, सही से नहीं सोता है, तो इसके लिए मैं क्या करूं जिससे मेरा बच्चा अच्छे से सोए। तो कुछ छोटे छोटे टिप्स आप अपना सकती हैं जिस वजह से आपका बच्चा भरपूर नींद ले और उसकी ग्रोथ अच्छी हो। इसमें से मैं कुछ पॉइंट बताऊंगी, उसको आप ध्यान में रखिए, वो अपने बच्चे के साथ करिए, तो उम्मीद करती हूँ कि आपका बच्चा पूरी रात अच्छे से सोएगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जब आप बच्चे को सुलाने जा रही हो तो जिस जगह आप बच्चे को सुला रही हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है। आपको थोड़ा सा सन्नाटा वहाँ पे रखना है और आप लाइट ऑफ करके अगर सुलाएं तो ज़्यादा अच्छा है, उससे बच्चे बहुत अच्छी नींद लेते हैं, बहुत अच्छी नींद सोते हैं। और दूसरी बात, जब आप बच्चे को सुलाने जा रही हो तो आप उससे थोड़ी देर पहले बच्चे की मसाज कर दें। अगर आपका बच्चा रात में नहीं सोता है, सही से बार बार उठ जाता है, तो आप सुलाने से पहले बच्चे की मसाज कर सकती हैं। ऐसा करने से बच्चों को बहुत अच्छी नींद आती है। मेरे साथ भी ऐसा था, मेरी बेटी जैसे कभी नहीं सोती थी तो मैं उसको बहुत मसाज कर देती थी और वो सो जाती थी। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे बच्चा रात में उठ गया, वो नहीं सो रहा है, तो मैंने कई बार ऐसा भी किया है कि मेरी भी बेटी शुरुआत में मुझको भी इतना आइडिया नहीं था, तो वो भी बहुत तंग करती थी, रात में उठ जाती थी। लेकिन धीरे धीरे जब मुझको पता चला, तो जब वो रात में उठ जाती थी, थोड़ी देर हो गया वो नहीं सो रही है, तो कभी कभार मैं रात में भी मसाज कर देती थी, तो उससे फिर वो थोड़ी देर बाद सो जाती थी। तो आप सुलाने से पहले बच्चे की मसाज कर दें। उसके बाद आप बच्चे को फीड कराएँ अच्छे से। अगर आप ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो कम से कम एक ब्रेस्ट से आप 15 मिनट तक फीड ज़रूर कराएं, जिससे बच्चे को फॉर मिल्क और हाइंड मिल्क दोनों मिले। ऐसा करने से बच्चे को वो ज़रूरी सभी पोषक तत्व मिल जाएंगे, जो गाढ़ा दूध होता है वो भी मिलेगा। और क्योंकि शुरुआत में जब आप फीड कराएंगी तो उस दूध में पानी ज़्यादा होता है, तो अगर आपने सिर्फ थोड़ी देर फीड कराया फिर आपने तुरंत ब्रेस्ट चेंज कर लिया, तो ऐसा करने से बच्चे को जो लिक्विड की मात्रा है वो ज़्यादा पहुँच जाएगी और हाइंड मिल्क उसको सही से नहीं पहुँचेगा। तो इस वजह से फिर बच्चा बार बार चूचू, बहुत ज़्यादा चूचू करेगा और ऐसे में अनकंफर्टेबल फील करेगा, उसका पेट जल्दी से खाली हो जाएगा तो भी वो उठ जाएगा। तो इसलिए आप एक ब्रेस्ट से कम 15 मिनट फीड कराएं, फिर आप दूसरे ब्रेस्ट से 15 मिनट तक फीड कराएं। इस तरह से कराने के बाद आप बच्चे को सुलाएं तो बच्चा भरपूर नींद लेगा, क्योंकि वो चूचू कम करेगा तो उसका पेट देर से खाली होगा। ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरा, आपको क्या ध्यान रखना है कि जब अगर बच्चे ने पहले से डायपर लगा के रखा है, जैसे कि आपने सुलाने से 1-2 घंटा पहले आपने डायपर 2-3 घंटे पहले चेंज किया था, तो आप सोते टाइम एक नया डायपर लगाएं। ऐसा करने से वो डायपर एकदम नया रहेगा, तो वो लंबे समय तक चलेगा और वो डायपर लीक नहीं होगा जल्दी, तो बच्चा आराम से सोया करेगा, बच्चे को गीलापन नहीं महसूस होगा। उसके बाद जब 3-4 घंटा हो जाए तो आप ज़रूर चेक करें कि बच्चे का डायपर बहुत हैवी तो नहीं हो गया है। अगर डायपर बहुत हैवी लग रहा है तो उसको आप चेंज कर दीजिए। और उसके अलावा जो अगला पॉइंट है उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आपने बच्चे को सुला दिया तो बच्चा सो रहा है बहुत गहरी नींद, जिस करवट आपने सुलाया है, तो आप 1 घंटे बाद बच्चे की करवट चेंज कर दीजिए। आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद आप बच्चे की करवट थोड़ी थोड़ी देर पे आप चेंज करती रहें, क्योंकि एक ही पोजीशन में अगर बच्चा सो रहा है, आपने ध्यान नहीं दिया, तो फिर बच्चे का वो हिस्सा दर्द होने लगता है और इस वजह से भी कई बार बच्चा जाग जाता है और रोना स्टार्ट कर देता है। और अगला आपको ये करना है कि जब आपने फीड कराया हो तो बच्चे को डकार ज़रूर दिला दीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को डकार नहीं आती है और उससे बच्चा काफ़ी उलझा करता है, इस वजह से भी कई बच्चे जग जाते हैं। तो डकार ज़रूर दिलाइए। और सुलाते टाइम बच्चे को हमेशा कपड़ा सही पहनाइए, मौसम के हिसाब से पहनाइए। अगर गर्मी है तो हल्का कॉटन का कपड़ा आप पहनाइए। अगर सर्दियाँ आ गई हैं तो आपने अंदर कॉटन का कपड़ा पहनाइए, उसके ऊपर कोई वूलन पहनाइए, लेकिन बहुत ज़्यादा लेयर आपको नहीं लादनी है कपड़ों की, क्योंकि जब आप सुलाएंगे बच्चे को तो उसके ऊपर आप ब्लैंकेट ज़रूर डालेंगे तो उसको इतनी ठंडक नहीं लगेगी। क्योंकि बहुत सारे मैं ऐसा करती हूँ कि बहुत सारे कपड़े पहने हैं जिस तरह से बच्चा दिन में था, क्योंकि दिन में वो बाहर है
तो उस टाइम उसको ज़्यादा कपड़े पहनाने की ज़रूरत है। लेकिन जब बच्चा सो रहा है, ब्लैंकेट उसके ऊपर पड़ा हुआ है, तो उस टाइम में आप 1-2 लेयर कपड़े की कम कर दीजिए, जिससे बच्चा कंफर्टेबल फ़ील करे। अगर वो करवट कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसकी गर्दन लटकी हुई है, यहाँ पे इतना मोटा कपड़ा है। तो ऐसे भी बच्चे बहुत उलझते हैं और नहीं सो पाते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें।